नमस्कार, मैं सताक्षी सिंह, मैं लखनऊ से। हमारे साथ हैं राहुल सर, जिनकी हम आज टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। मैं इस ऊर्जा के साथ देखना चाहूँगी कि आपके राहुल सर, यानी कि जो खुद एक लव एनर्जी है, वो किस तरीके से इन कार्ड के साथ अलाइन कर पाते हैं। सो राहुल सर, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. so much sir, thank you. My pleasure for that. I'm really thankful to universe कि आज मैं आपको आपकी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ। नहीं। So are you excited कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखें? Yes. You are a public figure and काफ़ी लोग आपकी लाइफ के बारे में डेफिनेटली जानते हैं। So सर, हम लोग देखते हैं कि ये कार्ड आपके पास्ट क्या क्या। ठीक है। So, मैं पहले पास्ट की 3 कार्ड्स निकालूंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगी वो जानने की जो आपकी पास्ट की एनर्जी रही। कर लेते हैं क्योंकि उल्टे आए हैं और लेते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे ना कप्स की एनर्जी, मतलब कि जब आप पास्ट की एनर्जी में जाएं, पास्ट मतलब हम पास्ट ऐसा मानते हैं कि जब आप अपनी यंगर स्टेज में होते हैं, 17 के आफ्टर दैट, 18 के आफ्टर दैट, जब आपने स्टार्टिंग करी, उस वक्त आप एक यंगेस्ट एनर्जी थे। रेड कलर बहुत अच्छा है, आपके अंदर एनर्जी पावर बहुत अच्छी थी। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे लाइफ में। सोचने समझने का जो एक नज़रिया है आपका, कहीं ना कहीं उस टाइम पर बहुत क्लियर कट था कि मुझे कैसे लेके जाना है। बहुत अच्छे ऑफर्स आई थिंक आपके पास आए अराउंड, लगभग देखा जाए तो कप्स आपके पास काफ़ी अच्छे हैं। तो कप्स के मतलब होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको आपने ग्रैब किया। सम टाइम आपने लीव भी किया है, ठीक है, सम टाइम आपने लीव भी किया है क्योंकि आप घोड़े पे हैं, ठीक है। तो आपने कुछ तो ग्रैब किया और उनके साथ आप गए, ठीक, लेकिन कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आपने छोड़ भी दिया, जिसका रिग्रेट आज भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र में मौजूद है, ठीक है। तो जब भी आप कभी अलोन होते हैं तो आपको वो दर्द या वो रिग्रेट आज भी आपको हार्ट चक्र पे वाइब्रेट होता है। तो ये हमारे कार्ड्स कहते हैं। पर डोंट वरी, आप जब भी इस यूनिवर्स में आते हैं तो किसी ना किसी पर्पस की वजह से आते हैं। हम, आप या ये एनर्जी जो भी यहाँ मौजूद है, वो किसी ना किसी पर्पस की वजह से है। तो जब भी आप अपनी लाइफ के पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पाते तो सोल एक रिग्रेट में रहती है। और जो कि बहुत अच्छी बात है कि राहुल सर खुद ही स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे लेवल पे फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टैरो कार्ड रीडर कि उनको इस एनर्जी को समझाने के लिए मुझे बहुत अच्छी समझ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी समझ है इसकी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम जस्टिस की डिमांड करते हैं यूनिवर्स से, एंड कुछ रिलीज करते हैं। जो आपने रिलीज किया अभी रिसेंट में, जो मैं पिक कर पा रही हूँ, जो अभी आपने रिसेंट में कुछ तो रिलीज किया है अपने ऑरा से, अपनी चीज़ों से, उसको लेकर के आपको बहुत ही पास्ट में किसी एनर्जी के साथ आपको जस्टिस मिला है। आपको लगता है कि उस चीज़ के साथ आप जस्टिस या तो आप कर पाए हैं या तो आपने रिसीव किया है, ठीक है। मुझे जहाँ तक इसकी बहुत ही तेज वाइब्रेशन आ रही है कि आपको लगता है कि उस चीज़ के साथ आपने जस्टिस किया है। हाँ। और अभी भी कुछ चीजें, वो छोटी सी चीज कर रहा हूँ, वो भी कोशिश कर रहा हूँ एट द मोमेंट, बट ठीक है, डेफिनेटली है। ये जो ऑफर्स आपके लाइफ में आए, ये जो कि यहाँ पे लव एनर्जी भी दिख रही है, तो वो ऑफर्स आपकी लव एनर्जी के भी रहे हैं, जिनको आपने सम टाइम के बाद अपनी लाइफ से लीव भी किया, ठीक है। मतलब सो मेनी टाइम्स यू हैव टू रिसीव द कॉल ऑफ लव, बट यू डोंट अलाइन दिस लव। सम टाइम वो थोड़ी देर तक गया, जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ अपने हार्ट चक्र से, कि सम टाइम वो थोड़ी दूर तक गया फिर रहा, थोड़ी दूर तक गया फिर रहा। किसी एक चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया इन पास्ट, बहुत हर्ट किया, बहुत इमोशनली आप उसमें अटैच्ड हुए, और बहुत पहले तो सर ये पास्ट है, हाँ। तो वो बहुत पहले जब आप अटैच हुए तो उसने आपको काफ़ी इमोशनली हिट किया है, और हिट करने के कारण जो आपने इमोशंस बैकअप किए अपने अंदर, क्योंकि इमोशंस ही आपका अगला हर पड़ाव डैमेज करता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके, देखिए मैंने जो बात कही कि वही डैमेज करता है, ये कार्ड भी वैसे आए हैं
कार्ड कैसे हैं कि कार्ड आपकी लव एनर्जी को किसी ना फाइटर मोड पे आए और वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। आई नो। आपने उसको ख़त्म किया, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, येलो कलर दिख रहा है, लोगों को उसके बारे में पता भी चला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेटली आज भी आपके हार्ट के अंदर मौजूद है। करेक्ट है। ठीक है, तो वो जो हार्ट के अंदर आज भी मौजूद है और इस अलोन एरिया के साथ आप जब जाते हैं करेक्ट तो है। वो जो ट्रिगरिंग है उसको आप अगर रिलीज करते हैं I know. तो यहाँ जाने से पहले वो जो पर्पस नहीं कंप्लीट हो पाने का रिग्रेट है वो यहीं छोड़कर बेहतर सोल लेकर जा पाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, आई थॉट मैं बेटर आपको बता पाई। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। तो मैं बस यही जानना चाहूँगी फिलहाल पास्ट के साथ कि आपको क्या लगता है कि अभी टैरो कार्ड को लेके जो हमारी चर्चा हो अभी है, हाँ। अभी इज गुड, आप जो कर रहे हैं हाँ। डेफिनेटली गुड है। गुड, Good. थैंक यू Thank सर, you. थैंक Thank यू you. सो मच। मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि सामने वाले को कम अपनी बात नहीं बतानी नहीं पड़े। नहीं ठीक है। सो दूसरा ये है कि आपके अंदर जो एक रिग्रेट था ना इनजस्टिस का, वो जस्टिस आप अपने लेवल पे कर पाए, अपने लेवल पे आप कर पाए हैं, रिसीव कर पाए नहीं, आपने अपने लेवल पे की। करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी पास्ट की। अब हम आपका, अगर आप हमें अलाउ करें, हम आपका प्रेजेंट देखने की हाँ, कोशिश देखो करें। देखो। ठीक है, तो इमोशंस वो चीज़ है सर जिसको हम लोग, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि वो पेन जो इमोशन से आ रहा है उसको दवाई की ज़रूरत है, ऐसा लोग नहीं समझते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है तो वो आपका इमोशंस है। अगर आप उसे ठीक कर लें तो लाइफ का हर एरिया ठीक हो जाता है। करेक्ट। चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या फाइनेंशियल हो। करेक्ट है। बहुत अजीब है पर ये सच है कि लव एनर्जी जितनी अच्छी स्प्रेड होती है आपकी ऑरा से, आप फाइनेंशियली उतना अच्छा ग्रो करते हैं। करेक्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे लव एनर्जी के साथ साथ राहुल सर का आगे का जो प्रेजेंट मोमेंट है वो क्या चल रहा है। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपने बहुत ही इस इमोशंस के साथ, जो आपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने अंदर सप्रेस किया, उसके कारण आपने बहुत बीमारियां झेली, जो चीज़ें रही हैं लोगों को भी पता है, बट उसका रीज़न वो सप्रेस्ड इमोशन है जो आज भी मौजूद है। करेक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने पूरा रिलीज, नहीं, करेक्ट है। तो मैं प्रेजेंट निकालने की कोशिश करती हूँ आपका। देखिए, डेविल का एनर्जी आया है। ठीक है, तो जो वो अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके प्योर ऑरा में वो डेविल एनर्जी आ जाती है। आप सम टाइम बहुत एग्रेसिव होते हैं, अपने से लड़ते हैं। ठीक है, और वो लड़ाई कभी कभी आपकी नाइट खराब करती है। ठीक है, वो नाइट जो आप खराब करती है उसके साथ अगर आप विजडम में जाएं, ठीक है, तो ये जो पेंटिकल्स रुके हुए हैं, जो मनी एनर्जी रुकी हुई है, कहीं ना कहीं इसका आपके अंदर मलाल है कि आप उस लेवल पे अपने आप को फाइनेंशियली नहीं ले जा पाए, जिस लेवल पे आप खुद को ले जाना चाहते थे, उस लेवल पे नहीं ले जा पाए। अगर आपने उसको रिलीज़ कर दिया, जो मैंने अभी कहा कि आपके अंदर लव एनर्जी का कुछ फाइटिंग चल रहा है, उसको अगर आप रिलीज़ करते हैं तो आप ये प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो जाने से पहले, मतलब एक होता है ना, हम 80 साल जिएंगे, हम 90 साल जिएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो उसको रिलीज़ कर देंगे, तो जो हमारा हो सकता है नेक्स्ट बर्थ हो, या मैं तो ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में सेम बर्थ में ही ब्लेसिंग्स रिसीव कर लें। करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली आप रिसीव कर पाएंगे। और प्रेजेंट का आपका सिनेरियो यही है कि कहीं ना कहीं किसी एक कोने पर, एक 24 घंटे या किसी एक कोने पर आप कहीं ना कहीं खुद से फाइट कर रहे हैं, खुद से फाइट कर। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ को अगर आपने रिलीज किया तो ये जो रिजल्ट है, हाँ, जो दिख रही है, हाँ, वही है, ये विजडम को क्रिएट करेगी। करेक्ट है। ठीक है, और ये एक किंग है जो वॉन्ड्स के साथ है, यानी अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी अथॉरिटी में आता है। ठीक है। ठीक है, क्या आपके मन में, मतलब अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, बट फिर भी क्या आपके मन में कहीं एक जगह पे ये रिग्रेट है कि मेरी अथॉरिटी उस लेवल पे मैं क्रिएट नहीं कर पाया? अब नहीं है, अब नहीं है, इन पास्ट रही है। हाँ, थोड़ा सा। करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका पास्ट था।
करेक्ट क्या है, फ्यूचर जानने में इंटरेस्टेड है सर? ठीक है, ठीक है, ये जितना भी अभी मैंने पास्ट का बताया या अभी प्रेजेंट का बताया, ठीक आर है। यू एग्रीड विद दैट और नॉट? यस यस एग्रीड। या तो हम सर की फ्यूचर निकालते हैं, और फ्यूचर निकालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे कार्ड से किसी की लाइफ में जो भी फ्यूचर निकले वो एग्जैक्ट निकले, ताकि वो अपनी लाइफ में सही गाइडेंस ले पाए। तो राहुल सर, डेफिनेटली देखते हैं आपके फ्यूचर में आगे क्या है और आपके माइंड में क्या चीज़ें हैं फ्यूचर की प्लानिंग्स को लेकर। वापस से सेम, मेरे एक ही कार्ड में दो कार्ड हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम है आने वाला वो एक सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, देखिए 2-3 लोग हैं जो पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी बताता है, ये एनर्जी ये भी बताती है कि इस पार्टी में कहीं ना कहीं आपको अपनी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं या कर सकते हैं, जो आपके माइंड में है, ठीक है, और मैं उनसे आप स्लोली उनको कर रहा हूँ, स्लोली रिलीज कर रहा हूँ, करेक्ट। आप इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे मोमेंट की जहाँ आप अपने आप को मूव करा सके, मूव ऑन हो सके, चीज़ों के साथ मूव ऑन हो सके। इन फ्यूचर यू कैन डू दैट, आप कर पाएंगे इसको, मतलब अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। और जो कुछ भी अभी बर्डन लग रहा है, ठीक है, वो एक लव एनर्जी के साथ इस मतलब एक होता है ना सेल्फ वर्दीनेस, सेल्फ लव होता है ना, वो आपको मिलेगा। तो ये आपका फ्यूचर कार्ड वाकई यूनिवर्स ने बहुत अच्छे लेवल पे दिया है। थैंक यू। तो ये ओवरऑल आपका ये प्रेजेंट फ्यूचर। अगर आप कोई भी ऐसा सवाल है आपके मन में जो आपको लगता है कि इसका मुझे आंसर पता होना चाहिए बाय द यूनिवर्स या थ्रू द यूनिवर्स, अब जब होगा मैं आपके सामने आई विल कम टू यू, आप मेरे सामने आई विल कम, और मैं पूछता हूँ लखनऊ में, लखनऊ में तो ठीक, लखनऊ आएंगे सर? अरे सर मोस्ट वेलकम, पक्का पक्का मैं आता हूँ, पक्का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बोली है एंड बहुत अच्छी है यार, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ये थी सर की कुछ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी, और सर बेहतर बताएंगे कि उनको ये कैसा लगा, उनको ये जो अलाइन कर पाई, कितना आपको लगता है राहुल सर कि हम मेरे को कर पाए? ये प्रेजेंट का है, आपने बहुत अच्छा बोला है, ये फ्यूचर है, बहुत अच्छा बोला है एट द मोमेंट। ये जो सेलिब्रेशन जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा पक्का, बट बहुत अच्छा है, थैंक यू यार, बहुत अच्छा है। सर मैं आपको वैसे बता दूं, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो रिलीज़ करने का एक अच्छा माध्यम है कि आप दूसरों को जितना ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली कर रहे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो टैरो का काम है वो इनके साथ आप करिए, और बहुत अच्छा काम करती हैं। और मेरे सामने जो भी मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो है बहुत अच्छा काम किया है एट द मोमेंट, और मैं भी आप सब लोगों के सामने बोलता हूँ कि आप टैरो इनके साथ कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को भी समझ आया होगा कि इस एनर्जी के साथ अलाइन होकर किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी नेगेटिव चल रहा है उससे बाहर आ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। सो आपने देखा कि हमने राहुल सर की इस कार्ड एनर्जी के साथ अपनी इस टैरो कार्ड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कितने बेहतर तरीके से अलाइन कर पाए। तो सर के अकॉर्डिंग भी और इस एनर्जी के अकॉर्डिंग भी किस तरीके से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा सकते हैं और अपनी लाइफ को हर एक एरिया में बेहतर और ग्रोथ ला सकते हैं। सो थैंक यू, आई एम साक्षी फ्रॉम लखनऊ, आप सभी की टैरो कार्ड रीडर।